आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के संस्कृत पद्य प्यूषम का 7वां पाठ पढ़ते हैं। जीवव्यात भारतवर्षम। जीवव्यात भारतवर्षम अर्थात भारत देश अमर रहे, हमारा भारतवर्ष अमर रहे। डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी द्वारा लिखित ये जो है पाठ है, और इन्होंने इसमें अपने देश की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है और कुछ ईश्वर से कामनाएं की हैं। तो आइए इस पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। जीवव्यात भारतवर्षम, भारतवर्ष अमर रहे। और बेटा एक बात ध्यान रखना है कि ये भारतवर्ष अमर कैसे रहेगा, जब तक हम सभी लोग इस देश का हर नागरिक, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौकरी पेशे से हो, चाहे वो देश की सीमा पर रखवाली कर रहा हो, या फिर किसान हो, मजदूर हो, जब तक हर व्यक्ति अपने कर्म को देश के साथ नहीं जोड़ेगा, मतलब जब तक उसके मन में यह पवित्र भावना नहीं आएगी कि यह काम मैं देश के लिए कर रहा हूं, तब तक देश का विकास होने वाला नहीं है। और ध्यान रखें, हम रहें ना रहें, यह देश रहे। क्योंकि व्यक्ति आए चले गए, हम भी आए हैं चले जाएंगे, लेकिन यह देश था, यह देश है, यह देश रहेगा। तो इस भावना को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि काम कोई भी करे, सबसे पहले अपने देश के लिए उसको समर्पित करें। अपना कल्याण तो अपने आप होता रहेगा। आप कोई नौकरी कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखें कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, और साथ साथ आपको जो है जीवन यापन करने के लिए धन तो मिलेगा ही। आप शिक्षक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, सर्वोपरि आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो। देश सर्वोपरि है, क्योंकि इसी की मिट्टी में हम जन्मे हैं, इसी की मिट्टी में हम खेले हैं। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसे, इसी कवि ने लिखा है ना कि माँ जननी और जन्मभूमि, माँ और जन्मभूमि जिस पर हमारा जन्म हुआ है, ये स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं। तो निश्चित रूप से जिसकी रज में खेल कूद करके, जिस मातृभूमि की धूल में सन करके हम बड़े हुए हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश भ्रमण के बाद भारत वापिस आए, और जैसे ही उन्होंने भारत भूमि पर कदम रखा, तो सबसे पहले यहाँ की धूल में वो लौट गए, और लौट करके पूरी धूल को अपने माथे से लगाने लगे। लोगों ने पूछा, स्वामी जी आपको क्या हो गया है? विवेकानंद जी ने कहा कि यह मिट्टी, इस मिट्टी जैसी मिट्टी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, यही हमारी माँ है। और उस मिट्टी का उन्होंने तिलक किया और उस मिट्टी में लोट पोट गए। तो ये हमारी भारत भूमि जो है बड़ी ही हमारी माँ जैसी है। जो रोल हमारे लिए हमारी माँ प्ले करती है, बिल्कुल वही रोल हमारे लिए हमारी भारत भूमि, भारत माँ प्ले करती है। तो मुझे लगता है कि जीवव्यात भारतवर्षम ये तभी हो सकेगा जब हम उस कहानी से शिक्षा लेंगे जिसमें कुछ पंछी एक पेड़ पर रहते थे, उसी में उनका घोंसला था, उसी में वो अंडे देते थे, उनके बच्चे होते थे, उसी में उनका जीवन उसी वृक्ष पर बीतता था। एक दिन अचानक किसी कारण से उस वृक्ष में आग लग गई, तो और वृक्ष वाले जो पक्षी उसके ऊपर से उड़ करके जा रहे थे, उन्होंने उस पेड़ में रहने वाले पंछियों को सलाह दी कि अब इस वृक्ष में आग लग गई है, आप इसको छोड़ करके किसी और वृक्ष में चले जाओ, नहीं तो आप इसके साथ जल जाओगे। तो उन पंछियों ने क्या प्यारा जवाब दिया कि फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पाक, फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पाक, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। तो पंछियों ने कहा कि चूंकि हमने इसी वृक्ष के फल खाए हैं, इसी में अपने मल मूत्र को मैंने डाला है इसी पेड़ पर, और इस पेड़ ने सब कुछ सहा है, आज इस पेड़ पर आग लग गई, आज इस पेड़ में आग लग गई, तो हम इस पेड़ को छोड़ दें, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। तो भारत देश में या कोई देशवासी भारत देश में मान लीजिए कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई किन्हीं समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ रहा है, तो हम देश छोड़ दें, विदेश चले जाएं कि उस समस्या से निदान का प्रयास करें, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। और भरा नहीं जो भाव से
बहती जिसमें रसधार नहीं, मनुज नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां कितनी भाव विभोर कर देने वाली हैं कि जिसके अंदर में भाव नहीं है, जिसके अंदर में स्वदेश प्रेम नहीं है, वह मनुज नहीं है, वह पत्थर है। तो हम लोग पत्थर न बने, अपने देश के प्रति एक निस्वार्थ प्यार, अपने देश के प्रति निस्वार्थ प्यार हम दिखाएं और उस कवि की पंक्तियों को याद करें कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अगर इस भावना के साथ हम लोग काम करेंगे तो जीवव्याध भारतवर्ष, हमारा भारत देश निश्चित रूप से अमर रहेगा। किसी की नजर हमारे देश पर नहीं लगेगी, कोई भी विदेशी हमारे देश पर हमला करके हमको फिर से गुलाम न बना सकेगा। हमारा देश अनंत काल तक स्वाधीन रहेगा, अनंत काल तक अमर रहेगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अपने देश के लिए समर्पित होना पड़ेगा, अपने देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और भैया हमारा देश तो ऐसा देश है कि कवि इकबाल ने इसके बारे में लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारी दुनिया से अच्छा है ये हमारा भारत देश। और बाद में जब भारत और पाकिस्तान दोनों पृथक हो गए, बंटवारा हो गया 1947 में, तो बंटवारे के बाद बहुत प्रयास किया गया कि ये पंक्ति बना दी जाए कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। नहीं बना, ये पंक्ति बनी ही नहीं। यही पंक्ति अमर हो गई कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो निश्चित रूप से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, और देखें कि डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी ने एक जो है लिखी है कविता, गीताली नाम से वो पुस्तक है, उसी के कुछ अंश इसमें इस पाठ में सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए हम लोग देखें कि डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी भारत देश के बारे में क्या कहते हैं। जीवव्याध भारतवर्षम इस शीर्षक से जो इन्होंने कविता लिखी है, आइए देखें कि क्या कह रहा है कवि। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर संस्कृत का कोई भी श्लोक आपकी परीक्षा में आता है तो आपको कितनी हेडिंग में समायोजित करना है? 3 हेडिंग में, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ, अगर इस पाठ का कोई श्लोक आ जाता है तो आप इसके संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम के जीवव्याध भारतवर्षम नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम के जीवव्याध भारतवर्षम पाठ से लिया गया है। यह श्लोक डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा लिखित गीताली से संकलित किए गए हैं। तो ये हो गया इसका संदर्भ। अब रही बात प्रसंग की, तो प्रसंग हर श्लोक का अलग अलग होगा, उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। और व्याख्या आइए हम लोग देखें, अर्थ के साथ साथ व्याख्या भी देखें। क्या लिखते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी? आइए एक एक श्लोक में हम प्रवेश करें। कवि कहता है, भारतवर्षं राष्ट्रं जीवम, भारतवर्षं राष्ट्रं जीवच्चिरकालं स्वाधीनं, सन्मित्रं भूयश्च समृद्धं जियच्छत्रुविहीनं। डॉक्टर साहब लिखते हैं, भारतवर्षं राष्ट्रं जीवं चिरकालं स्वाधीनं। हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत राष्ट्र, भारतवर्ष देश जीवत अमर रहे, चिरकालम, अनंत काल तक, और चिरकालम स्वाधीनम, हमारा देश भारत जीवव्याध अमर रहे, और चिरकालम स्वाधीनम। चिरकालम मतलब अनंत, बहुत समय तक, काल मतलब समय, और चिर मतलब लंबा, और स्वाधीनम माने स्वतंत्र रहे। डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, क्या कामना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा देश भारत अनंत काल तक
स्वाधीन रहे और अमर रहे। हमारा भारतवर्ष अमर रहे और चिरकाल तक स्वाधीन रहे। ये रही पहली लाइन। आइए दूसरी लाइन देखें। सन्मित्रम भूयश्च समृद्धम। और आगे कवि क्या कहता है? सन्मित्रम भूयस, भूयस मतलब हूं, च मतलब और, सन्मित्र माने सच्चे मित्र, और हमारे देश के सभी लोग मित्र हों, और जितने देश हैं वो सभी देश हमारे देश के सच्चे मित्र हों। सन्मित्रम भूयश्च, और हमारे देश के सारे देश सन्मित्र हों, अच्छे मित्र हों। सन्मित्र का मतलब सच्चे मित्र, अच्छे मित्र हों। और समृद्धम, हमारा देश समृद्धशाली हो, हमारे देश में समृद्धि आए। जीव छत्र विहीनम, और हमारा देश शत्रुओं से हीन हो। शत्रु विहीनम, विहीन मतलब हीन और शत्रु मतलब शत्रु। कवि कहता है कि हमारा देश भारत शत्रुओं से विहीन हो, अर्थात हमारे देश का कोई भी शत्रु न हो। आगे कवि क्या कहता है? हिमगिरिरस्य किरीटो मौले अरुण किरण मणिमाली कर कल्लोल जलधिर बिलसति पादांत प्रच्छाली। आगे कवि क्या कहता है? हिमगिरिरस्य, हिमालय पर्वत का, हिमगिरिरस्य हिमालय पर्वत का, किरीट, किरीट का आशय होता है बेटा मुकुट। तो हमारे देश पर उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत मुकुट की तरह विराजमान है। हिमगिरिरस्य किरीटो, हमारे भारत देश का मुकुट कौन है? हिमालय पर्वत। और मौले, मौले मतलब सिर पर, हमारे भारतवर्ष के शीर्ष पर, हमारे भारत देश के मस्तक पर कौन विराजमान है मुकुट के रूप में? हिमालय पर्वत मुकुट के रूप में विराजमान है। और अरुण किरण मणिमाली, और भगवान सूर्य की लाल लाल किरणें, अरुण का मतलब भगवान सूर्य की लाल लाल किरणें, मणिमाली, मणियों की मालाओं की तरह सुशोभित हो रही है। मतलब हिमालय पर्वत का रंग कैसा है? उस पर बर्फ जमा रहती है तो वो श्वेत श्वेत है। और भगवान भास्कर जब अपनी लाल लाल रश्मियों के साथ सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय जब लाल लाल हो जाते हैं, तो भगवान सूर्य की लाल लाल किरणें जब हिमालय पर्वत रूपी मुकुट पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी किरणें क्या बन गई हैं? किरण मणिमाली। ऐसा लगता है कि वो भगवान भास्कर की, भगवान सूर्य की जो लाल लाल किरणें हैं, अरुण रंग की जो किरणें हैं, वो क्या बन गई हैं? मणियों की तरह सुशोभित हो रही हैं। किसके ऊपर? हिमालय पर्वत रूपी मुकुट के ऊपर। मणिमाली, मानो कि मणियों की माला लग गई हो। भारत देश का मुकुट बना है हिमालय पर्वत, और भगवान भास्कर उस पर अपनी लाल लाल किरणें छोड़ करके मानो मणि जैसी चमक उत्पन्न कर रहे हैं। कर कल्लोलैर जलधिर बिलसति। आगे कवि क्या कहता है? डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी कहते हैं, कर, कर का आशय होता है बेटा हाथ, और कल्लोल का मतलब होता है लहर, और जलधि मतलब समुद्र, और बिलसत मतलब सुशोभित होता है। तो आगे कवि कहता है कि ये जो समुद्र है, ये चूंकि भारत देश क्या है? भारत देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कवि कहता है कि भारत देश के तीनों ओर जो समुद्र हैं, और नीचे भी तमिलनाडु के नीचे भी जो समुद्र है, वह कर कल्लोल, वह अपने लहर रूपी हाथों से, कर मतलब हाथ और कल्लोल मतलब लहर, जलधि मतलब समुद्र, बिलसत मतलब सुशोभित होता है। और पदांत प्रच्छाली, पदांत मतलब पाद मतलब पैर, अंत माने अंतिम हिस्सा मतलब नख वाला हिस्सा, पैर के आगे का मतलब नाखून वाला हिस्सा, और प्रच्छाली मतलब धोता है। तो भैया कवि कितनी सुंदर कल्पना करता है। डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी कहते हैं कि मुकुट के रूप में तो हिमालय पर्वत विराजमान है, उस मुकुट पर भगवान भास्कर की किरणें ऐसे चमकती हैं मानो मणियों की मालाएं हों, और ये समुद्र जो है अपनी कर कल्लोल, अपनी लहर रूपी हाथों से पदांत प्रच्छाली, इसके पैरों का प्रक्षालन करता है। प्रक्षाली मतलब धोता है, और पदांत माने पैर का अगला हिस्सा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं
कि ये जो समुद्र है, इसके नीचे जो समुद्र है वह इसके पद नख को धोता है और बड़ा सुशोभित होता है। विलसत मतलब सुशोभित होता है। तो अपनी ये जो जलधि है, ये जो समुद्र है, ये अपनी लहर रूपी, समुद्र में लहरें उठा करती है ना, तो कवि सुंदर कल्पना कर रहा है कि ये लहर, समुद्र की लहर लहर नहीं है, बल्कि समुद्र की लहर समुद्र का हाथ है। उसी हाथ से समुद्र भारत के पैर को पखारता रहता है और बड़ा सुशोभित होता है। तो भारत देश का मुकुट हिमालय पर्वत बना हुआ है और भारत देश के चरणों को पखार रहा है समुद्र अपनी लहर रूपी हाथों से। आगे कवि क्या कहता है, सरितो वच्छसि हारा विंध्यो भाति में खलामानम पल्लव लसिता निबिड़ बनाली रुचिरम नव परिधानम। आगे कवि क्या कहता है, और आस्ते कवि कुलमस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम भारत वर्षम राष्ट्रम जीवत चिरकालम स्वाधीनम। क्या बात कहते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं सरितो वच्छसि हारा, भारत की भूमि पर, हमारे देश की भूमि पर जो सरिता, सरिता का आशय होता है बेटा नदी, और वच्छस मतलब इसके वक्ष स्थल पर जो नदियां निकली हुई हैं वो हारा, वो हार की भांति हैं। देखिए भारत के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कवि। मुकुट बना है हिमालय पर्वत, पैरों को धो रहा है समुद्र, और इसके हार कौन है, जो इसके वक्ष स्थल पर घूमती हुई निकली हुई नदियां हैं। सरितो वच्छसि हारा, इसके वक्ष स्थल पर बहती हुई नदियां ही इसके गले में पड़े हुए हार हैं। और विंध्यो भाति, और ये जो विंध्याचल पर्वत है भाति सुशोभित होता है। मेखला मानम, मेखला का मतलब होता है बेटा करधनी, और मानम मतलब की तरह। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है ये मानो भारत देश की करधनी की तरह सुशोभित हो रहा है। भारत देश की करधनी कौन बना है, विंध्याचल पर्वत। भारत देश का मुकुट कौन बना है, हिमालय पर्वत। और हमारे देश को अगर राजा मान लिया जाए तो इसका हार कौन है, मतलब इसके गले में किसकी मालाएं सुशोभित हो रही हैं, नदी रूपी मालाएं सुशोभित हो रही हैं। तो कवि कहता है कि इसके वक्षस्थल पर नदी रूपी जो है हार सुशोभित हो रहे हैं, विंध्याचल रूपी करधनी सुशोभित हो रही है। और क्या कहता है कवि, पल्लव लसिता, पल्लव मतलब नए नए पत्ते, लसिता माने लसी हुई है, नई नई पत्तियां लसी हुई हैं। निबिड़ बनाली, निबिड़ का मतलब होता है बेटा सघन, और बनाली का आशय होता है बनों की श्रृंखला, बनों की पंक्तियां, जंगलों की पंक्तियां। तो जो सघन सघन जंगल प्रदेश हैं, जो बड़े घने जंगल प्रदेश हैं, उस पे निकली हुई हरी हरी पत्तियां, उसमें नए नए जो कल्ले निकले हैं, जो नए नए तने निकले हैं, वो क्या कर रहे हैं, रुचिरम नव परिधानम। कवि कहता है रुचिर, रुचिर का आशय होता है बेटा सुंदर, नव का मतलब होता है नए नए, और परिधान का मतलब होता है कपड़े। तो हमारे देश का कपड़ा कौन बनेगा, हमारे देश भारत देश का वस्त्र कौन बनेगा, ये जो सघन जंगल प्रदेश हैं, जो घने जंगल प्रदेश हैं, अत्यंत सघन जो जंगल प्रदेश हैं, इन जंगलों से, इन पेड़ों से निकले हुए नए नए पत्ते, हरे हरे पत्ते, ये हमारे देश के सुंदर सुंदर कपड़े हैं। रुचिरम नव परिधानम, यही नए नए कपड़े हैं। आगे कवि क्या कहता है, आस्ते कवि कुलम से मनोरम, आस्ते है कवि कुलम, कवियों का समुदाय, कवियों का पूरा समूह, अस इसके मनोरम सुंदर, मनोरम मन को मनोरम का मतलब होता है बेटा मन को रमने वाला, अर्थात मन को सुंदर लगने वाला। रूप वर्णने लीनम, इसके रूप के वर्णन करने में, इसके सौंदर्य का वर्णन करने में, इसके मनोरम, इसके मन को हर लेने वाले रूप का वर्णन करने में कवियों का समुदाय निरंतर लगा हुआ है। अर्थात इस भारत देश के सौंदर्य का, अनुपम सौंदर्य का, मनोरम सौंदर्य का वर्णन करने में कवियों का समुदाय लगा हुआ है। भारत वर्षम राष्ट्रम जीवम जीवत चिरकालम स्वाधीनम, हमारा देश भारतवर्ष अमर रहे और अनंत काल तक स्वाधीन रहे। तो ये रहा बेटा पहला श्लोक।
तो पहले श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे? पहले श्लोक के प्रसंग में आप लिखोगे कि इस श्लोक में डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। क्योंकि सब प्रकृति से संबंधित जितनी चीजें थी सबका नाम इसमें डाल दिया है डॉक्टर साहब ने। इसलिए इस श्लोक के प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और भारत के लिए, हमारे अपने देश भारत के लिए मंगल कामना की है। चलिए आगे देखें दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में कवि क्या लिखता है? लिखता है सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणाम तथा श्रम धना वीरा। आगे कवि क्या कहता है? कामना करता है, ईश्वर से इच्छा करता है। कवि क्या इच्छा करता है? सर्वे ज्ञान धना। कवि कहता है, डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी कहते हैं सर्वे, हमारे देश के सभी लोग ज्ञान धना, ज्ञान के धनी हो, सबके अंदर ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञान जैसा पवित्र कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान हो जाए तो फिर हमें ये पता हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग अज्ञानता बस ही सारी गलतियां कर डालते हैं। इसी बात को कवि कहता है कि हमारे देश के सभी लोग क्या बने? ज्ञानी बने, ज्ञान धना, ज्ञानी बने। और बुद्धवर्या, हमारे देश के सभी लोग श्रेष्ठ विद्वान बने। बुद्धवर्या श्रेष्ठ विद्वान बने, श्रेष्ठ बुद्धिमान बने। मान धना, कवि कहता है कि हमारे देश के सभी लोग स्वाभिमानी बने, स्वाभिमान रूपी धन हो। हमारे देश के सभी लोगों के पास स्वाभिमान रूपी धन हो। और रणधीरा, हमारे देश के सभी नवयुवक रणधीर हों, मतलब युद्ध में धैर्य धारण करने वाले हों। रण का मतलब युद्ध और धीर का मतलब धैर्य धारण करना। तो हमारे देश के जितने जवान हैं ये धैर्य धारण करने वाले हों। हमारे देश के सभी लोग ज्ञानी हों, श्रेष्ठ विद्वान हों, स्वाभिमानी हों। आगे लाइन में कवि क्या कहता है? स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणाम, हमारे देश के जो व्यवसायी हैं श्रेष्ठ व्यवसायी हैं। व्यवसायी धुरीणाम, हमारे देश के जो व्यवसायी हैं ये श्रेष्ठ बने, सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भारत के व्यवसायी बने। और स्वर्ण धना, और हमारे देश के व्यवसायियों के पास स्वर्ण रूपी धन हो, सोने जैसा धन हो। सोने मतलब स्वर्ण धन हो। सोना समझ रहे हो ना? एक सोना होता है जिसका आभूषण बनता है और एक सोना होता है जो हम सोते हैं, सोना। और मुझे तो लगता है कि वो आभूषण वाले सोने से ये जो सोने वाला सोना है ये बड़ा कीमती है। क्योंकि जितना मजा हम लोगों को सोने में आता है उतना मजा हमें सोने में नहीं आता। हमें तो लगता है घर में सोना ज्यादा हो जाए तो सोने का मजा ही किरकिरा हो जाए, क्योंकि नींद ही नहीं आएगी। उसी सोने के चक्कर में अगर सोना ज्यादा हो गया तो सोना गायब हो जाएगा। आप लोग मान रहे हैं कि नहीं? घर में सोना ज्यादा हो जाए तो नींद आएगी, उसी की रक्षा करने में सारी रात कट जाएगी। तो सोना जहां ज्यादा है वहां सोना नहीं है, लेकिन ये सोना आभूषण वाला सोना है। कवि कहता है कि स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणाम, हमारे देश के जो व्यवसायी हैं वो श्रेष्ठ बने और स्वर्ण के धनी बने, अर्थात उनके पास स्वर्ण धन हो। और तथा ठीक वैसे ही श्रम धना वीरा, हमारे देश के सभी लोग श्रम धनी बने, मतलब मेहनती बने। श्रम धना मतलब जिनके पास श्रम रूपी धन हो। श्रम रूपी धन होगा तो लोग परिश्रमी बनेंगे। और वीरा, हमारे देश के सभी लोग वीर हों, ऐसी मंगल कामना कर रहा है कवि। आगे कवि क्या कहता है कि कुर्वन्त एकी भूया समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम आत्मशक्ति संवलित मानव पाठम पठन नवीनम भारत वर्षम राष्ट्रम जीवत चिरकालम स्वाधीनम। क्या बात लिखते हैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी। आगे लिखते हैं कुर्वन मतलब करें, एक ही भुआ एक होकर के, एक ही भुआ एक होकर के। कुर्वन
करें समेता, एक साथ मिलकर के। समेता कहां से होता है बेटा? एक साथ मिलकर के, एक साथ मिलकर के, एक होकर के। देखिए, एक साथ मिलना दूसरी बात है और एक होना दूसरी बात है। एक होना बहुत बड़ी बात है। इकट्ठे तो हम लोग हो जाते हैं समाज में। समाज में कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं, समेता तो हो जाते हैं, लेकिन एक ही भुआ नहीं होते, हम एक नहीं होते। और देश का हित तब तक नहीं होगा जब तक कि हम एक नहीं बनेंगे। इकट्ठा तो हो जाएंगे लेकिन हम एक नहीं बनते। लेकिन डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी कहते हैं कि हम लोग इकट्ठा हों, एक साथ हों और एक ही हुआ, हम लोग एक बने, एक हो करके क्या करें? नव समाज निर्माणम, एक नए समाज का निर्माण करें, एक नया देश बनाएं, एक नया समाज बनाएं। कैसे नया समाज बनेगा, कैसे नया देश बनेगा? जब जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, ऊंच नीच, लिंग, सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं, हम इकट्ठा बने और इकट्ठा हों और इकट्ठा बन के एक ही हुआ, एक बन करके, एक होकर के क्या करें? नव समाज निर्माणम, नए समाज का निर्माण करें। कवि कहता है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर के, एक हो करके एक नए समाज का निर्माण करें। और मान्यो मानव धर्म प्रसरतु, और आगे कवि कहता है मान्यो, सबके द्वारा माना जाने वाला, माननीय, जिसको जो मानने योग्य है, मान्यो मानने योग्य, मानव धर्म, किसी धर्म की चर्चा नहीं कर रहा है कवि। ये धर्म वो धर्म, अनेकों धर्म दुनिया में हो गए हैं, अनेकों पंथ हो गए हैं, लेकिन कभी किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा है, केवल मानव धर्म की बात कर रहा है। और इसका डिंडिम घोष हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। किसी धर्म विशेष की बात हिंदुस्तानी माइथोलॉजी नहीं करती है। उसी बात का डिंडिम घोष कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी। कहते हैं मान्यो मानव धर्म प्रसरतु, मानने योग्य मानव धर्म प्रसरतु, फैले, संपरिशोध्य पुराणम, संपरिशोध्य, संपरिशोध्य मतलब बेटा परिशुद्ध करके, और पुराणम मतलब पुराना। ये पुराना जो मानव धर्म है इसको थोड़ा रंग रोगन लगा दिया जाए, इसको थोड़ा शुद्ध कर दिया जाए। शुद्ध करके क्या किया जाए? फैलाया जाए। हमारे द्वारा, हमारे देश का मानव धर्म, हमारे भारतवर्ष का कोई धर्म नहीं है, भारतवर्ष का धर्म है केवल मानव धर्म। तो कभी उसी धर्म की चर्चा कर रहा है तो मानव धर्म किसी पंथ, किसी वर्ग, किसी जात, किसी लिंग की बात तो नहीं कर रहा है। इसलिए मानव धर्म मानने योग्य है। कभी कहता है कि मान्यो मानव धर्म, मानने योग्य मानव धर्म संपरिशुद्ध, थोड़ा परिशुद्ध करके, थोड़ा शुद्ध करके, प्रसरत, फैले, पुराणम, ये जो पुराना मानव धर्म है ये थोड़ा शुद्ध करके पूरी दुनिया में फैले। मतलब मान लीजिए इसमें कोई विकृति आ गई हो, कोई इसमें ऐसी बात हो जो मानने योग्य ना हो, तो उसको थोड़ा रंग रोगन चढ़ा दिया जाए, उसको थोड़ा शुद्ध कर दिया जाए, परिशुद्ध कर दिया जाए, और फिर ये हमारा मानव धर्म पूरी दुनिया में फैल जाए। कभी कामना करता है कि मानने योग्य मानव धर्म, मानने योग्य पुराना मानव धर्म शुद्ध होकर के पूरी दुनिया में फैले, परिशुद्ध होकर के पूरी दुनिया में फैले। आगे कभी क्या कहता है कि आत्मशक्ति संवलिता मानो, आत्मशक्ति से युक्त, संवलित माने बेटा युक्त, संवलित सजा हुआ, युक्त। तो आत्मशक्ति संवलिता मानो, आत्मशक्ति से हमारे पास कैसी शक्ति हो? सबसे बड़ी शक्ति है आत्मशक्ति, धन की शक्ति और बाहरी शक्ति, बंदूक की शक्ति। ये शक्ति असली शक्ति नहीं है। जब तक आपके पास आत्मशक्ति नहीं होगी तब तक आप किसी युद्ध को लड़ नहीं सकोगे, जीतने की तो बात छोड़िए। इसी बात को कभी कहता है कि आत्मशक्ति संवलिता मानवः, आत्मशक्ति से युक्त मनुष्य, आत्मशक्ति संवलिता मानवः, आत्मशक्ति से युक्त मनुष्य, पाठम पठम नवीनम, नित्य नए नए पाठ को पढ़ें, नित्य नई नई शिक्षा अपने जीवन में लें, नित्य नई नई चीजों को सीखें। ऐसी कामना कर रहा है कवि कि आत्मशक्ति से हमारे देश का आत्मशक्ति से युक्त मनुष्य नित्य नई नई शिक्षाएं ग्रहण करे, नित्य नई नई चीज सीखे, अपने को कभी पूर्ण न माने, नित्य वो ज्ञान का घड़ा
भरता रहे, अपने को नित्य नई चीज को सीखने में लगाता रहे, ऐसी मंगल कामना करता है कवि। और आगे क्या कहता है कि भारतवर्षम राष्ट्रम जीवत चिरकालम स्वाधीनम, हमारा देश भारतवर्ष अमर रहे और अनंत काल तक स्वाधीन रहे। तो ये रहा बेटा दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे? दूसरे श्लोक के प्रसंग में आप लिखोगे कि इसमें डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी ने इस श्लोक में भारतवर्ष के लिए मंगल कामना की है। इसी एक ही चीज लिख दे, मंगल कामना, उसी में सब कुछ आ गया। आप लिखें कि प्रस्तुत श्लोक में डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी ने हमारे देश, अपने देश भारत के लिए मंगल कामना की है। तो मंगल कामना में, शुभ कामना में सब कुछ आ गया। एक एक चीज लिखेंगे तो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग तीसरा श्लोक देखें। तीसरे श्लोक में डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं? चंद्रभान त्रिपाठी जी लिखते हैं कि प्रवहतु गंगा पूत तरंगा, प्रवहतु गंगा पूत तरंगा, प्रथयन्ति महिमानम, गायत गीता कर्म महत्वम, योगक्षेम विधानम, भवेद हिंसा करुणा सिक्ता, तथा सो नृता बाणी, प्रसरित भारत सद्वीराणाम, गाथा भुवि कल्याणी, देशे स्वस्था सुखितो लोको, भावम भजम न दीनम, भारतवर्षम राष्ट्रम जीवत चिरकालम स्वाधीनम। क्या लिखते हैं डॉक्टर साहब? क्या लिखते हैं कि प्रवहतु गंगा पूत तरंगा, प्रवहतु बहती रहे, पूत तरंगा पवित्र तरंगों वाली गंगा। गंगा नदी, मैंने भी बताया था कि गंगा नदी दिखने में तो नदी है, लेकिन गंगा केवल नदी नहीं है। गंगा भारत की आन मान शान है। गंगा के साथ पौराणिक गाथाएं जुड़ी हैं, गंगा के साथ भारत की संस्कृति जुड़ी है, गंगा के साथ भारत की सभ्यता जुड़ी है। इसका जल भी अलौकिक है। आप रख दीजिए ला करके बोतल में बंद करके, कई साल तक वो जल खराब ही नहीं होगा। और बिसलरी का पानी ला करके आप रख दीजिए, 3 महीने एक्सपायर हो जाएगा। गंगा नदी का जल कभी एक्सपायर होता ही नहीं है। इसलिए गंगा नदी को, भारतीय गंगा नदी के पानी को भारतीय जनमानस में औषधि कहा गया है और भगवान नारायण को वैद्य कहा गया है। मरने वाले के लिए औषधि है गंगा का पानी। अगर कंठ में प्राण अटका हो, कहा जाता है कि गंगा का जल डाल दिया जाए तो प्राण बड़े आराम से निकल जाते हैं। व्यक्ति को जो प्राण निकलने का कष्ट होता है वो जनाई ही नहीं पड़ता है। तो गंगा का पानी कई औषधियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। तो गंगा को नदी मानने की भूल न की जाए। तो ऐसी गंगा जो भारत के जनमानस से जुड़ी हुई है, जिसकी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के पुराण, भारत के उपनिषद, वेद सब गंगा से जुड़े हुए हैं। ऐसी गंगा नदी, ऐसी पवित्र तरंगों वाली माँ गंगा बहती रहे और प्रथयंती महिमानम, प्रथयंती फैलाती रहे, महिमानम भारत देश की महिमा को। पवित्र तरंगों वाली गंगा भारत देश में बहती रहे और इसकी महिमा को फैलाती रहे। आगे कवि क्या लिखता है? गायत गीता कर्म महत्वम, और गीता भगवान कन्हैया के द्वारा दिया गया अर्जुन को उपदेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अभी पिछले पाठ में अपने लोगों ने पढ़ा गीता अमृत, गीता अमृतम, वास्तव में गीता अमृत ही है। तो ये गीता रूपी अमृत जो है, जो गीता रूपी अमृत है, जो भगवान कन्हैया के मुख से निकली हुई वाणी है, गायक ये गाती रहे कर्म महत्वम, कर्म के विधान को। तो गीता कर्म के महत्व को बताती रहे, क्योंकि गीता का डिंडिम घोष क्या है? कर्मण्येवा अधिकारस्ते। गीता कैसा जय घोष करती है, कैसा डिंडिम घोष करती है कि कर्म करने में हमारा अधिकार है। हम सभी लोग जानते हैं ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो भक्ति योग और ज्ञान योग ये बड़े कठिन योग हैं, ये गृहस्थियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन ये जो कर्म योग है सबके लिए बड़ा आसान है। प्रकृति ने हमें जो भी कर्म दिया है उसको हम ईमानदारी से करें, हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा डिंडिम घोष करती है गीता। तो कवि कहता है उसी गीता के बारे में जो अर्जुन को
जो अर्जुन मोह में फंसा हुआ था, गीता के संदेश को सुन करके, अमृत वाणी को सुन करके भगवान कन्हैया की युद्ध करने के लिए अर्थात अपना कर्म करने के लिए उद्यत हो जाता है। निष्काम कर्म का संदेश देने वाली गीता अब कर्म के महत्व को बताती रहे। गायतु गीता कर्म महत्वम, गीता कर्म के महत्व का गायन करती रहे। योगक्षेम विधानम, और योगक्षेम की रचना करती रहे, योगक्षेम का विधान करती रहे। भैया ये योग और क्षेम क्या है? योग का मतलब होता है दुर्लभ चीजों की प्राप्ति। हमारे जीवन में कुछ दुर्लभ चीजें मिल जाएं, इसका नाम है योग। और वो जो दुर्लभ चीजें मिल जाएं वो हमारे पास से चली ना जाएं, हमारे पास सुरक्षित रहे, इसका नाम है क्षेम। तो कवि कहता है गीता कर्म के महत्व को बताती रहे और योग क्षेम का विधान करती रहे। योग मतलब मैंने आपको बताया दुर्लभ चीजों को का मिलना योग है, और वो जो दुर्लभ चीजें मिली हैं वो हमारे पास अक्षुण्ण बनी रहे, उसको क्षेम कहते हैं। तो गीता योग क्षेम का विधान करती रहे, कर्म का महत्व बताती रहे। गीता साधारण पुस्तक नहीं, पुस्तक मानने की भूल तो करना ही नहीं है। जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में है। कोई भी निराश व्यक्ति हो, हारा व्यक्ति हो, जिंदगी से हारा हो, क्या पढ़े? गीता पढ़े, रास्ता मिल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, क्योंकि इसका जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। सिकंदर, विश्व विजयी सिकंदर भारत विजय के लिए निकलने लगा, अपने गुरु अरस्तु के पास गया, कहा गुरुदेव भारत जा रहा हूं, आपके लिए कुछ लाना है? तो भारत की कई चीजें मशहूर थी, लेकिन जब सिकंदर विश्व विजय में भारत देश के लिए आने लगा तो अरस्तु ने कहा अगर भारत जा रहे हो तो फिर मेरे लिए हो सके तो गीता की एक पुस्तक लाना। कहा जाता है अरस्तु ने सिकंदर से कहा जाता है कि गीता पार ब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, तो मेरे लिए गीता की एक पुस्तक लाना भारत से, और अगर संभव हो तो वहां से गंगा जल लाना। कहा जाता है कि वो जल नहीं है, वो अमृत है, और अगर संभव हो तो हरे बांस की बांसुरी लाना। कहा जाता है कि वहां का एक भगवान, वहां का एक अवतारी पुरुष उस बांसुरी को बजाता था तो जड़ चेतन सबको मंत्र मुग्ध कर देता था। तो हो सके तो मेरे लिए ये 3 चीज लाना, हरे बांस की बांसुरी लाना, गीता की एक पुस्तक लाना और थोड़ा सा गंगा जल लाना। ये मांग सिकंदर के गुरु अरस्तु ने की थी जब विश्व विजय के लिए सिकंदर भारत की ओर निकला था। तो आप समझ लें कि ये गीता, ये गंगा जल, ये कोई सामान्य चीजें नहीं है, ये पूरी दुनिया इसको मानती है। तो इसी बात को अपने लोगों को बता रहे हैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी कि हमारे देश में गीता कर्म के महत्व को हमेशा बताती रहे, योग क्षेम का विधान करती रहे, भवेद हिंसा करुणा सिकता। आगे कवि कहता है कि भवेद हो अहिंसा, हमारे देश में अहिंसा हो, लेकिन वो अहिंसा कैसी हो? करुणा सिकता, करुणा से सींची हुई, करुणा सिकता, करुणा से भीनी, करुणा से सींची गई अहिंसा हो, अर्थात हमारे देश में अहिंसा भी करुणा से युक्त हो। और तथा शून्यता वाणी, और हमारे देश में तथा वैसे ही शून्यता सुंदर और सत्य वाणी हो, मतलब हमारे देश के लोग सुंदर बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्य बोले, ऐसे हमारे देश के लोग भाषण करें, सत्यवाणी बोले, प्रिय वाणी बोले, और सभी लोग, हमारे देश के सभी लोगों की अहिंसा करुणा से सींची गई हो, करुणा से भीनी गई हो। आगे कवि क्या कहता है? प्रसरित भारत सद्वीराणाम, प्रसरित फैले, ईश्वर से कामना करता है, शुभकामना व्यक्त कर रहा है, प्रसरित फैले भारत सद्वीराणाम, भारत के सच्चे वीरों की, सद्वीराणाम सच्चे वीरों की, भारत के सच्चे वीरों की गाथा फैले, गाथा कहानी कथा फैले, भूमि कल्याणी, भूमि का आशय होता है बेटा भूमि, और कल्याणी माने कल्याण करने वाली, संपूर्ण धरती का, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण करने वाली भारत के वीरों की गाथा पूरी दुनिया में फैले। अच्छा, भारत के वीरों की गाथा पूरी धरती का कल्याण करने वाली कैसे है? तो इसका कारण भैया ये है कि वीर तो बहुत हैं, लेकिन भारत के वीर थोड़ा विचित्र हैं, क्योंकि भारत के वीर कभी निहत्थों पर वार नहीं करते।
भारत के वीर कभी पीठ नहीं दिखाते, भारत के वीर कभी अधर्म का युद्ध नहीं करते और भारत के वीर कभी बढ़कर अटैक नहीं करते। ये डिफेंस में भले अपनी रक्षा के लिए किसी को मार दें, लेकिन ये कभी अटैक वार नहीं करते। तो भारत के वीरों की कुछ खासियत है, इसीलिए डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत के सच्चे वीरों की गाथा पूरी दुनिया में फैले। और ये गाथा कैसी है? भूवि कल्याणी, पूरी पृथ्वी का कल्याण करने वाली भारत के सच्चे वीरों की गाथा पूरी दुनिया में फैले, ऐसी कामना व्यक्त की है कवि ने। आगे कवि क्या कहता है? देशे स्वस्था, देशे देश में सभी लोग स्वस्थ हों, कोई रोगी ना हो। देशे स्वस्था, हमारे देश के सभी लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, सुखितो सुखी हों, लोको, और हमारे देश का जो समाज है, लोक है, लोक समाज है, भावम भजम न दीनम, भावम की भावना, भजे न भजे, दीनम दीन की, हमारे देश के लोगों में कभी दीन भावना ना आए, अर्थात हमारे देश के लोग दीनहीन न बने, इनके अंदर दीनता की, हीनता की भावना ना आए। भारतीय जनमानस में कभी दीनता की भावना ना आए, भारतीय जनमानस में कभी दीनता की स्थिति ना आए। हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग सुखी हों, भारत के लोक समाज में, भारत के समाज में, भारत के लोगों में कभी भी दीनता की भावना, दीन की भावना कि मैं बहुत कमजोर हूं, ऐसी भावना ना आए, क्योंकि स्वयं को कमजोर मानना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि हम क्या हैं? हम ईश्वर के अंश हैं, तो अपने को कमजोर कैसे मान ले? तो इसी बात को कह रहे हैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी कि भारत देश के लोग अपने को कमजोर न माने, कभी भी स्वयं को दीनहीन न समझे। भारत वर्षम राष्ट्रम जीवत चिरकालम स्वाधीनम, हमारा देश भारत अमर रहे और अनंत काल तक स्वाधीन रहे। तो ये रहा बेटा आपका पूरा चैप्टर जीवव्याध भारत वर्षम, और ये आपके कोर्स का पद्य पीयूषम का अंतिम पाठ भी है। तो इसके बाद हम लोग सूक्तियों की श्रृंखला शुरू करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये पाठ आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूं कि जीवव्याध भारत वर्षम, भारत वर्ष ऐसे गाने से, गीत गाने से और ये श्लोक पढ़ लेने से अमर नहीं होगा, अनंत काल तक इसकी स्वाधीनता नहीं बनी रहेगी अगर हम अपने देश के लिए समर्पित नहीं होंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि काम कोई भी करें, लेकिन देश को सर्वोपरि रखें। अगर देश को सर्वोपरि रख करके हम कोई भी काम करेंगे तो पहली बात तो वो कर्म ही पूजा बन जाएगी, देश का विकास होगा। हम लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये देश सदियों से बना हुआ है और यह देश अनंत काल तक यूं ही बना रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि हमारा देश अमर रहे और हमारा देश अनंत काल तक स्वाधीन रहे। इसके लिए हमारे खून का जब तक एक भी कतरा रहेगा, हम प्रयास करते रहेंगे। जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हम देश के लिए अपने आप को समर्पित रखेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस पाठ का समापन कर रहा हूं। सूक्तियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।